ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और अब आपको सीधे लेकर चलेंगे महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं छगन भुजबल। चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखेन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सतसत विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी छगन चंद्रभागा चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो छगन भुजबल को आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ छगन भुजबल ने ले ली है। एनसीपी अजित कोटे से मंत्रिमंडल में एक सीट खाली हुई थी। जिस तरीके से धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ था और उसी खाली मंत्री पद के लिए एनसीपी अजित गुट की तरफ से आखिरकार छगन भुजबल के नाम को आगे बढ़ाया गया। छगन भुजबल जिन्हें पहले मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, जिसको लेकर उनमें नाराजगी भी जबरदस्त थी। आप जानते हैं महाराष्ट्र की सियासत में ओबीसी चेहरे के तौर पर छगन भुजबल की अपनी एक अलग पहचान है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं। वैभव, कसक लंबे वक्त से छगन भुजबल की कि मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिल रही और आखिरकार धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता है विवादों के चक्कर में और अब छगन भुजबल मंत्रिमंडल में शामिल। वैभव जी बिल्कुल, ये महायुति सरकार के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि एक जो सीनियर नेता है जो ओबीसी समाज को लीड करता है, जिसकी ओबीसी समाज में छवि है और मराठा समाज के अगेंस्ट जो कोई बात करता है। महाराष्ट्र में देखिए मराठा फैक्टर बहुत बड़ा चलता है। तो मराठा फैक्टर कौन चलाता है? तो मनोज जरांगे चलाता है। तो मनोज जरांगे जब जब बयान देते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो बयान देते आए हैं, जब भी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर हमला होते हुए आया है मनोज जरांगे की तरफ से, तब छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस की ढाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में छगन भुजबल को दिसंबर में इनको जगह नहीं दी गई थी। तब से लेकर आज तक छगन भुजबल पूरी तरह से अजित पवार गुट पर नाराज चलते थे। कभी शरद पवार को भी मिलने जाते थे, कभी देवेंद्र फडणवीस को भी मिलते थे। तो जिस प्रकार के जो अपने नेता है, सहयोगी है, उनको मिलकर अपना मन हल्का करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा। अब मंत्रिमंडल में छगन भुजबल को जगह मिल गई है। बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। देश के गद्दारों पर बड़ी स्ट्राइक हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां भारत में छिपे गद्दारों पर एक के बाद एक कार्रवाई कर रही हैं। पिछले 12 दिन में 10 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये वो जासूस हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का जिन पर आरोप। गिरफ्तार किए गए आरोपी हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। अब पुलिस के शिकंजे में ये आ चुके हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने भारत में एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, देश के भीतर मौजूद नए जासूसों का खुलासा हो रहा है। और आइए अब आपको विस्तार से कुछ और जानकारियां देते हैं।
इन चेहरों को एक बार फिर से आप पहचान लीजिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके चेहरे हैं। जासूस नंबर 1 ज्योति मल्होत्रा हरियाणा से, जासूस नंबर 2 मोहम्मद तारिफ नूह हरियाणा से, जासूस नंबर 3 है अरमान, ये भी नूह हरियाणा का रहने वाला है। कुछ और चेहरे, जासूस नंबर 4 देविंदर सिंह ढिल्लो कैथल हरियाणा से, जासूस नंबर 5 गजाला पंजाब मलेरकोटला से, जासूस नंबर 6 यामीन मोहम्मद पंजाब मलेरकोटला से, जासूस नंबर 7 सुखप्रीत सिंह है, पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है, और जासूस नंबर 8 करणबीर सिंह भी पंजाब के गुरदासपुर से ही ताल्लुक रखता है। जासूस नंबर 9 उत्तर प्रदेश कैराना का नुमान इलाही है, जासूस नंबर 10 उत्तर प्रदेश रामपुर का शहजाद है। तो अब तक ये 10 गिरफ्तार, लेकिन सवाल बड़ा है, आखिरकार कितने गद्दार? जासूसी के आरोप में हरियाणा के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सबसे चर्चित नाम ज्योति मल्होत्रा का, जिससे पूछताछ में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ज्योति अकेली नहीं, उसके आसपास एक नेटवर्क है। उसी नेटवर्क के 2 और जासूसों को हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया गया। चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी इन्होंने की, पाकिस्तान के यार बने ये। नूह से जिन गद्दारों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरमान है, तारिफ है। भारत की अहम जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का इन पर आरोप है। इनमें से एक पाकिस्तान उच्चायोग के इशारे पर वीजा रैकेट चला रहा था। अब देश के भीतर छिपे दुश्मन सलाखों के पीछे हैं। जासूसी के आरोप में हरियाणा के नूह का अरमान चौधरी भी पकड़ा गया, जो 6 दिन की पुलिस रिमांड में है। अरमान नूह के रजाका गांव का रहने वाला है। 22 साल के अरमान को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। अरमान पर आरोप कि वो पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां देता था, अब जबकि उसका परिवार बेटे को बेकसूर बता रहा है। हरियाणा के नूह में भारत की जानकारियां पाकिस्तान को मुहैया कराने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। तारीफ नाम के एक युवक को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर जो है वो मिली है, जिसमें आगे की पूछताछ की जाएगी। और तारीफ ने खुद अपने कबूलनामे में ये बात बोली है कि उसने जो है वो पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में आया जब उसे पाकिस्तान जाना था, उसे वीज़ा की ज़रूरत थी, और उसने जो है भारतीय सिम जो है वो पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं दूतावास के, उनको मुहैया कराया था। इसके अलावा जो आसपास के जो युवा हैं उनको भी वीज़ा दिलाने के लिए उनसे पैसे लिए और उनको जो है वो पाकिस्तान का वीज़ा दिलवाया था। और इसके अलावा पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों ने उससे सिरसा एयरबेस की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और बाकी जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए भी तारीफ ने हामी भर दी थी। इसके अलावा जो दूसरी गिरफ्तारी है इस मामले में नूह से ही, वो है अरमान नाम के एक शख्स की। और इस वक्त हम अरमान के ही घर पर मौजूद हैं, देखिए। लेकिन फिलहाल जो अरमान के घर का ताला है वो यहाँ पर, जो घर का दरवाज़ा है वो यहाँ पर बंद किया गया है परिवार की ओर से। हालांकि अंदर जो परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अरमान के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि जो सैन्य गतिविधियाँ हैं वो अरमान ने अपने जो है वो रिकॉर्ड करी, उसको पिक्चर्स ली और उसको जो है वो पाकिस्तान को जो है वो भेजा। अरमान के जो फ़ोन है उसमें भी कई सारी जो वीडियोज़ हैं और कई सारी जो जानकारियाँ हैं वो सामने जो है वो निकली हैं। इसकी भी जांच जो है वो लगातार जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं उनकी तरफ से की जा रही है। और न सिर्फ हरियाणा पुलिस बल्कि इन दोनों आरोपियों से जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो भी लगातार पूछताछ कर रही हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि ऐसी कौन कौन सी जानकारी है जो कि इन दोनों आरोपियों के माध्यम से जो है वो पाकिस्तान तक पहुंची थी। और ये जो अरमान का भाई है उसाफ चौधरी ने एबीपी न्यूज को बताया है कि अरमान 2 बार पाकिस्तान गया और दोनों ही बार अरमान अकेले पाकिस्तान गया। उन्होंने कहा कि अगर अरमान ने देश के साथ गद्दारी की तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वक्त हम अरमान के घर पर ही मौजूद हैं और अरमान के छोटे भाई हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इंसाफ जी, क्या जानकारी आपको मिली है? आपके भाई को अरेस्ट कर लिया गया है, कौन कौन सी आरोप जो है उसके ऊपर लगाए हैं, क्या बात हुई आपकी पुलिस से? जी हमारी पुलिस से तो कोई बात नहीं, हमें तो न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि ऐसा कोई मामला हुआ है। तो हम वहाँ गए तो थाने में हमें तो किसी ने मिलने भी नहीं दिया जी उससे। बता रहे थे कि जी ऐसा ही मसला चल रहा है, कोई उसने मतलब
देशद्रोह का कुछ बता रहे जी, न्यूज वाले से हमें जानकारी मिली इस बात की। तो जी अब देखे जी जांच चल रही है, उसके बाद पता चलेगा क्या निकल कर आता है। हमें तो जी उसके बारे में ठीक से मालूम भी नहीं है अभी क्या बात है, क्या मामला है। हम क्योंकि हमें मिलने ही नहीं दिया जा रहा उससे। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी अरमान से? जी 4 दिन पहले हुई थी जी। अच्छा जी गिरफ्तार पुलिस के ले जाने से पहले? हाँ जी, पुलिस के ले जाने से पहले जी। पुलिस का जो कहना है, पुलिस का ये कहना है कि जो सैन्य गतिविधियां होती हैं, जो मिलिट्री एक्शंस वगैरह होते हैं या मिलिट्री की रिकॉर्डिंग वगैरह करके वो पाकिस्तान भेज रहा था, सूचनाएं जो हैं वो पाकिस्तान भेज रहा था। जी देखिए जी, हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी जी। अगर हमें पता होता तो हमें ऐसा काम क्यों करने देते अपने भाई को जी। देश के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो हम अपने देश के साथ हैं, क्योंकि जी देश से गद्दारी तो कोई नहीं कर सकता जी। अब देखते हैं क्या निकल कर आता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले में। हमें तो आज तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है। देश के साथ की आप बात कर रहे हैं, तो आप देश के साथ हैं तो क्या अपने भाई के खिलाफ हैं? जी मैं बिल्कुल अपने भाई के खिलाफ, अगर उसने ये काम किया है तो। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार तारिफ को लेकर खुलासे हो रहे हैं। तारिफ 3 बार पाकिस्तान गया, उसका बड़ा भाई ये सारी जानकारियां साझा कर रहा है। गांव में झोला छाप डॉक्टर भी था। उसके परिवार ने कहा कि अगर तारिफ ने गद्दारी की तो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपनी मिट्टी के साथ धोखा सही नहीं। हरियाणा पुलिस ने नूह डिस्ट्रिक्ट से एक आरोपी तारिफ को गिरफ्तार किया हुआ है और उसके आरोप ये है कि ये पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता था। इस वक्त हम तारिफ के घर पर मौजूद हैं और तारिफ के परिवार वाले आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। तारिफ के बड़े भाई हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका और कब आपको पता चला कि तारिफ को जो है वो गिरफ्तार कर? सर वो पड़ोसी के पास यहाँ से 2 एकड़ दूर हुक्का पी रहा था, वहीं से उठाया था। वो पड़ोसी बता के गया था हमें, जब पता चला था हमें। अच्छा, तो पुलिस ने अभी तक आपको क्या बताया? सर पुलिस तो यहाँ आई नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं हुई पुलिस से अभी। जब हम गए थे तो उन्होंने बोला था पूछताछ हो रही है, शाम को छोड़ देंगे, परसों। फिर कल भी यही बोला था कि पूछताछ हो रही है और उसको शाम को ले जाना थाने से आके तुम बताएंगे। सर ये देशद्रोही का आरोप लगाया है हमारे भाई पे, झूठा आरोप है। अब आप हालत देख लो, ये मकान है उसका, ये उससे छोटे का है, ये छोटे का है, मेरा और साइड। तो तारिफ ने तो आपने भी उसने खुद कबूलनामा कर लिया, उसका वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो खुद कह रहा है कि हाँ वो पैसों के बदले सिम प्रोवाइड देता था पाकिस्तानियों को, एम्बेसी में जो अफसर थे। सर ऐसा है जी, अब मैंने कुछ नहीं किया, अब मुझे कोई मारेगा तो मैं भी हाँग लूँगा। डर की वजह से तो कुछ भी हाँग सकता है आदमी। उसको मारा गया, टॉर्चर करा गया। कितनी बार पाकिस्तान जा चुका है अब तक? सर ये कम से कम 3 बार गया है, परिवार के साथ गया, अकेला कभी नहीं गया। ये बात जो वीडियो में वो खुद कह रहा है कि वो पैसों 8-10 हज़ार रुपये उसको मिलते थे और वो दूसरों लोगों का भी वीज़ा पाकिस्तान का लगाता था, जैसा कि उसको पाकिस्तान एम्बेसी के अफसर ने कहा था। सर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें जितना पता है हम उतना बता सकते हैं। हम तो सरकार के साथ हैं, फिर भी कोई के खिलाफ तो हम जाएंगे नहीं अपने भारत देश के। अगर वो मुल्जिम है तो उसको सज़ा दी जाए, ना दोष है तो उसको छोड़ा जाए। तो परिवार सवाल खड़े कर रहा है। तारिफ के चाचा दिलशेर ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। तारिफ खुद उसका एक कबूलनामा सामने आया कि उसने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को सिम दिए और वो वीज़ा बनवाने के बदले पैसे लेता था, लेकिन परिवार कह रहा है कि तारिफ पर जोर जबरदस्ती करके इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? दिलशेर। सगे चाचा हैं? हाँ जी। अब तो तारिफ को गिरफ्तार कर लिया है हरियाणा पुलिस ने और वो कह रही है कि देशद्रोह का जो FIR है उसमें जो धाराएं लगी हैं वो देशद्रोह की धाराएं लगी हैं। सर ऐसा है जी, उसमें चलेगी तो सरकार की, हमारे तो कुछ चलेगी नहीं हमारे लिए बताया किसी ने भी। हम वहाँ गए जब भी नहीं बताया, नूह थाने पे गए थे हम। अब मिलाओ तो सही क्या बात है क्या बात नहीं है, कुछ नहीं बताया, हमारे लिए कुछ बताया ही नहीं है। लेकिन वो उसका खुद उसने कबूलनामा किया। ऐसा है जी, अब आप मेरे को पीट गिराओ, मैं भी सारी बातें कबूल कर लूँगा जी, मैं भी सारी बातें बड़ा बूढ़ा कहाँ जी, पिटाई के आगे तो भूत ही भगे जी,
वो बड़ा काम है। अगर उसके पास कुछ होता, जितना भी मकान बनाए, जो कुछ बनाए, उसका पापा ने अपनी ज़मीन बेच के नहीं जब भी मकान बनाए। उसके पास फ़ोन है, वो किस्तों पे, अपनी मिसेज के ऊपर उसने आधार कार्ड पर लोन मिलती है वो ले रखी है, ग्रुप वाली लोन मिलती है। अगर उसके पास पैसा होता तो वो क्यों लेता जी, क्यों कर्जा करता? उसका अकाउंट चेक करो, कुछ भी चेक करो। अगर वो दोषी है तो उसके लिए सजा दो, ना दोष है तो उसको लिए छोड़ दो। हरियाणा के नूंह से गिरफ्तार आरोपी तारिफ को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूला कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों ने उसने सिम दिए और उसके बदले उसने पैसे लिए। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोचा, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद में उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूंह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया, 10-12 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों को मांगा पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। देखिए, देश के भीतर मौजूद जितने जासूसों के नाम सामने आ रहे हैं, सबका एक लिंक जुड़ रहा है और सेंटर में सबके ज्योति मल्होत्रा। उसके वीडियो में हर वो सच छिपा है जो ज्योति के जासूस लोग की दास्तां सुना रहा है, और अब उन वीडियोस पर जांच एजेंसियों की नजर है। इंडिया का बॉर्डर क्रॉस, नाउ वी आर एट 0 लाइन। वेलकम टू पाकिस्तान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। मैं हूँ अभी फिलहाल पाकिस्तानी एम्बेसी के ठीक बाहर, और इतनी खूबसूरती से आज डेकोरेट हो रखी है। और आज हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में इफ्तार डिनर पार्टी का। अब तक की जानकारी में पाकिस्तान ने एक बड़ी भूमिका निभाई है उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बढ़ाने में। आज हमारा पाकिस्तान का 5वां दिन है, यानी 5वां दिन हो चुका है आज हमारे पाकिस्तान आए हुए। मैं हूँ अभी कश्मीर के बनिहाल रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाली है अपनी बहुत ही खूबसूरत ट्रेन जर्नी। यहाँ से हमारी टनल में से ट्रेन जो है वो होके जा रही है। दिस इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। नाम ज्योति मल्होत्रा, उम्र 33 साल, पता हरियाणा के हिसार की रहने वाली, आरोप देश के खिलाफ जासूसी। और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है क्योंकि पूरा आपको वादियों से स्नोफॉल माउंटेन्स आपको मिलेंगे। देखो हमारे सराउंडिंग्स में भी अभी देख सकते हो स्नो फ्लैट माउंटेन्स है, बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। आपकी स्क्रीन पर लाल रंग की साड़ी पहने कश्मीर की वादियों को दिखाती ये ज्योति मल्होत्रा है, जो पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा बनी हुई है। नीचे है सब घर, हम बहुत ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं, अभी हाजीगुंज के पास है। और नीचे देखो हेवन।
हम लोग अभी पहुंच चुके हैं काजीगुंड रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन का हॉल्ट होगा सिर्फ 2 मिनट का, इसीलिए हमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब कर देनी है फटाफट से। सुना आपने, ज्योति बता रही थी कि वो जम्मू कश्मीर के काजीगुंड रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है और इसी काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर ली गई तस्वीर को ज्योति ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी बनाया था। लाल रंग की शिफॉन साड़ी में मौजूद ज्योति के ठीक पीछे जम्मू कश्मीर का काजीगुंड बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है और जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। खुफिया एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार ज्योति ने काजीगुंड पहुंचकर किस तरह की जानकारियां जुटाई थी और क्या उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाया। टाइम सेव होता है, करीबन इनको 2 घंटे लगते हैं अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो कंफर्टेबल भी है क्योंकि पूरा सेंट्रलाइज हीटेड है। देख लो। काजीगुंड वाली तस्वीर साल 2023 के कश्मीर दौरे की है, जबकि ज्योति मल्होत्रा कश्मीर की कई ट्रिप कर चुकी थी। क्योंकि सिंथन टॉप है ना, वो जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन को अलग करता है। रोड पे भी 4-4, 5-5 फीट तक आपको स्नो मिलेगी। ये देखो, ये साथ साथ अपने चल रही है इधर डल लेक। तस्वीरें इसी साल जनवरी महीने की हैं, जब ज्योति कश्मीर में मौजूद थी। जांच एजेंसियां ये खंगालने में जुटी हैं कि आखिर ज्योति ने कश्मीर ट्रिप के दौरान किन किन इलाकों का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इनमें से कितनी जगह सामरिक और रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल हाईवे 44, यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर रह जाता है पंपोर। नेशनल हाईवे 44 ही है जो दिल्ली जम्मू को कनेक्ट करता है श्रीनगर कश्मीर से। और यहाँ पे आ चुके हैं हम अनंतीपुरा पंपोर। जनवरी महीने में ही ज्योति पहलगाम भी गई थी, जो आतंकी हमले से सिर्फ 3 महीने पहले की बात है। तो ये नेशनल हाईवे 44 जाता है जम्मू की ओर और यहाँ से हम अभी मुड़ने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ज्योति सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर कब, कैसे और क्यों आई? तो जवाब के लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। जांच में सामने आया है कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 3 अफसरों के संपर्क में थी और तीनों अफसरों के काफी क्लोज थी। पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाले दानिश ने ISI के 2 और अफसरों से ज्योति को मिलवाया था। दानिश से ज्योति मल्होत्रा की बातचीत ऐसे हो रही थी जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। ये वही दानिश है जिसे भारत सरकार ने 13 मई को देश से निकाल दिया था। दरअसल दिल्ली की पाकिस्तान की एम्बेसी में वीजा देने की आड़ में चल रहा है ISI का नेटवर्क। जो लोग पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेने के लिए पाकिस्तान की एम्बेसी जाते हैं, उन पर खास तौर पर नजर रखी जाती है। देखा जाता है कि कौन व्यक्ति ISI के काम आ सकता है। जब ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ISI के काम आ सकता है तो उसको आसानी से वीजा दे दिया जाता है। ISI ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जो हर हाल में पाकिस्तान जाना चाहते हैं और ज्योति मल्होत्रा भी इसी तरह से ISI के संपर्क में आई थी। ज्योति एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। बस एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तान में होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान। साल 2022 में ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई थी और उस वक्त वीजा कमीशन एजेंटों ने व्यवस्थित किया था। अपने वीडियो में ज्योति लगातार पाकिस्तान की खूबियों की बात करते हुए दिखाई दे रही थी। अब हमें यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान दोनों के गेट नजर आने लगे हैं। करतारपुर कॉरिडोर जो है उसको इंडो पाक पीस कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ लिखा हुआ है सामने वेलकम टू इंडिया। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं काले रंग का गेट है, ये है पाकिस्तान का गेट। और इसके बाद ज्योति 2023 में भी पाकिस्तान गई। वेलकम टू पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा।
तो देखो यार क्या मस्त वेलकम हो रहा है यहाँ पे फ्लावर से। और ये बुके, अरे बाबा पकड़ू कैसे इसको, ये देखिए मिला है बुके। वेलकम टू पाकिस्तान, एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा मिलेगा। और फिर इसी साल मार्च महीने में वेलकम टू पाकिस्तान। ये है हमारा पासपोर्ट जिस पे हमें मिल चुकी है स्टैम्प फॉर 7 डेज। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन हूँ अभी पाकिस्तान में आके एक बार चाय भी नहीं समझ। ज्योति की पाकिस्तान दौरे की टाइमिंग भी सवालों के घेरे में है। अपनी पुरानी दिल्ली जैसी वाइब्स आ रही है अभी मुझे, जैसे अपनी पुरानी दिल्ली है ना वैसा ही, मतलब कुछ सा रश वाला माहौल, बहुत सारी बाजार, बहुत सारी दुकानें कपड़ों की, जूतों की, बिल्कुल वैसा ही। बिल्कुल दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। ज्योति सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर उस वक्त आई जब पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर वो पाकिस्तान और चीन गई थी। मजा आने वाला है, पाकिस्तान की ट्रेन में भी जर्नी करने को मिलेगी। 17 अप्रैल 2024 को वो 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी और 15 मई तक पाकिस्तान में ही रही। पाकिस्तान से लौटने के 25 दिन बाद ज्योति 10 जून को ही चीन चली गई थी। 9 जुलाई तक ज्योति चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल के काठमांडू पहुंच गई थी। दरअसल ज्योति के पाकिस्तान के सारे टूर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड। ज्योति की पहुंच देखिए कि जब वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई तो फिर वहां पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मुलाकात की, उनका इंटरव्यू किया। सवाल यह है कि ज्योति ताबड़तोड़ एक के बाद एक पाकिस्तान का दौरा क्यों कर रही थी और कैसे उसकी मुलाकात मरियम नवाज जैसे चेहरों से हो रही थी। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? मैं ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ। पाकिस्तान और चीन दोनों के दोस्ताना संबंध हैं और ज्योति को एक झटके में पाकिस्तान के साथ साथ चीन का वीजा भी कैसे मिल जाता था। Where are you from? China. China. Great. I want to visit China. Beijing. Give me visa. I'll apply this time for Chinese visa and please allow me. इतनी देर तक आपने ज्योति के जो वीडियो और उसका जो रहन सहन देखा, उसके बाद आपको उसका घर देखकर हैरानी होगी। यह हरियाणा के हिसार में ज्योति का 58 गज का साधारण सा घर है। BA पास ज्योति ज्यादातर वक्त दिल्ली में रहती है, लेकिन हिसार आना जाना लगा रहता है। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली विभाग से रिटायर हो चुके हैं। ज्योति मल्होत्रा का वही घर है जहां पर हरियाणा पुलिस ने उसे जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन हम आपको घर के अंदर भी लेकर चलते हैं। ये ज्योति का कमरा है जो जहां पर ABP न्यूज पहुंचा है और आपको दिखाएंगे। ये YouTube का जो स्लोगन है वो लगा है और ये ज्योति की तस्वीर है। इसी कमरे ज्योति रहती थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर ज्योति को बताया जाता है कि रहती थी और यहीं से वो लोगों से बातचीत करती थी, वीडियो बनाया जाता था और जो तमाम पाकिस्तान से संबंधित लोग हैं उनसे उनके नंबर उसके मोबाइल में सेव थे, लेकिन जो नंबर सेव थे उन नंबरों में सही नाम नहीं सेव था और उसी नंबरों की तलाश अब की जा रही है। सहवाज राणा का नाम आ रहा है सामने, दानिश का नाम आ रहा है। नहीं जी नहीं, गलत है ये तो बात। कोई बंदा चला जाता था यूँ जासूसी थोड़ी करेगा, कहीं इनसे परमिशन लेके गई होगी, अपने आप थोड़ी चली गई। अपने आप तो मैं भी नहीं जा सकता कहीं भी पाकिस्तान, तो इनसे परमिशन ली थी, पासपोर्ट बनवाया था, पुलिस आई थी मेरे घर, इंक्वायरी करी थी इन्होंने, जब गए थे CID वाले मेरे आए थे। ज्योति के पिता कहते हैं कि उनकी बेटी बिल्कुल निर्दोष है।
पिता ये भी कहते हैं कि ज्योति को 20 से 25 हजार रुपए से ज्यादा आमदनी नहीं होती। ये वीडियो बनाया करते 20-25 हजार रुपये आगे, 20-25 हजार रुपये तो वैसे चलता झाड़ू वाला भी कमा दे। ज्यादा पैसे नहीं आए, ज्यादा पैसे नहीं आए, झूठ बोलते हैं। सवाल ये है कि अगर ज्योति 20-25 हजार महीने की कमाई भी करती है तो अलग अलग देशों के दौरे का खर्च कहाँ से आता है? तो दोस्तों मैं हूँ इंडोनेशिया के बाली में। ज्योति दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा कर चुकी है। ज्योति के बारे में बताया जा रहा है कि वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करती थी और जिस देश में ज्योति पहुंचती वहां के महंगे होटलों में रुका करती थी। पिटारे में देखते हैं क्या है। अब बस का इंटीरियर भी आपको जरा दिखा देते हैं कि बस अंदर से कैसे लगने वाली है भाई। वाओ, मस्त एसी चल रहा है। लाइटिंग देखो ऊपर कितनी खूबसूरत सी लाइटिंग है। यहाँ पे ना देखो साइड में स्टेयर्स भी किस तरह की है, मतलब बहुत ही कंफर्ट लेवल की स्टेयर्स हैं, ऐसा नहीं कुछ दिक्कत आने वाली हो। और ये देखो वाओ, है ना, बिल्कुल बिजनेस क्लास जैसा लुक देती हुई, जैसे हम फ्लाइट में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही लुक। और साथ में है ना यहाँ पे देखिए आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है। सवाल ये है कि ज्योति के पास बिजनेस क्लास वाली फीलिंग के ये पैसे कहां से आते थे? ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो पाकिस्तानी एजेंसीज थी उन्होंने ज्योति मल्होत्रा को सपोर्ट करने के लिए एक तरीका निकाला था और वो ये था कि ज्योति मल्होत्रा जो भी सोशल मीडिया पर वीडियोस या पोस्ट डालेगी, खास तौर पर जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई होंगी या फिर जो है ऐसे इलाकों से जुड़ी हुई जो कि भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बूस्ट किया जाएगा, यानी कि उनको वायरल किया जाएगा। और उसका मकसद ये था कि ज्योति मल्होत्रा का अकाउंट जो वायरल करके, उसकी पोस्ट को वायरल करके उसको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो पैसा आना था वो भी नियमित तौर पर आता रहे और उसकी कमाई बढ़ती रहे। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर पर नजर डालिए जिसमें ज्योति दुबई के एमिरेट्स की फर्स्ट क्लास में सफर करती हुई दिखाई दे रही है। और लेकिन ये बहुत अलार्मिंग है। हमने जम्मू कश्मीर में इसको पिछले 30-35 साल एस्पेनॉज के बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ देखी। ये बड़ी इमोरल एजेंसी है। उनका एक ही फोकस रहता है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह भारत के यंग लड़के लड़कियों को फंसाया जाए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। असम सरकार में मंत्री हैं अशोक सिंघल। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने विवादित पोस्ट कर दिया है। राहुल गांधी को लेकर विवादित पोस्ट असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल ने किया है। दरअसल एक पोस्टर अशोक सिंघल की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किया गया है और इस पोस्टर में आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा चेहरा पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर का है। इस पोस्ट में अशोक सिंघल ने लिखा है, सीमाओं से अलग, एजेंडे पर एक। तो ये विवादित पोस्ट असम सरकार के मंत्री अशोक सिंघल ने की है। अशोक सिंघल असम सरकार के मंत्री ने ये जो सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा किया है, इस पर अमित मालवीय की तरफ से लिखा गया है, क्या राहुल गांधी अगले निशाने पाकिस्तान? ये सवाल चुटकी लेते अंदाज में अमित मालवीय की तरफ से पूछा गया है। क्या राहुल गांधी अगले निशाने पाकिस्तान? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।